एक छोटे से गांव रामपुर में एक गरीब विधवा महिला राधा अपने बेटे अर्जुन के साथ रहती थी। राधा ने दूसरों के घरों में काम करके अर्जुन को पढ़ाया लिखाया और उसकी अच्छी परवरिश की। कुछ सालों बाद अर्जुन बेटा, जरा बाजार से कुछ खाने का सामान ले आ, आज घर पर कुछ भी नहीं है। जी माँ, मैं कुछ न कुछ इंतजाम करता हूँ। इतना कहकर अर्जुन बाजार की तरफ चल पड़ता है। मेरे पास तो पैसे भी बहुत कम हैं। अब माँ के लिए क्या लाऊं? तभी एक अमीर घर की लड़की आर्या वहां आकर सामान खरीदने लगती है। अर्जुन उसे देखता रह जाता है। आर्या का कुछ सामान नीचे गिर जाता है। अर्जुन तुरंत उसे उठाकर आर्या को देता है। ये शायद आपका सामान गिर गया था। धन्यवाद। आपका नाम क्या है? मेरा नाम अर्जुन है। आप इस गांव के बाजार में? जी, मैं अपने पिताजी के साथ आई हूँ कुछ सामान खरीदने। आप इसी गांव से हैं? नहीं, मैं पास के शहर में रहती हूँ। वैसे आप बहुत ईमानदार लगते हैं। जी, हम गरीब जरूर हैं, लेकिन मेरी माँ ने ऐसी परवरिश की है कि किसी की चीज मिल जाए तो उसे वापस करना ही सिखाया है। दोनों थोड़ी देर बात करते हैं और एक दूसरे के बारे में जानने लगते हैं। आर्या बेटी, जल्दी आओ, देर हो रही है। जी पिताजी, बस आ रही हूँ। अर्जुन, आपसे मिलकर अच्छा लगा। इतना कहकर आर्या चली जाती है। अर्जुन कुछ खाने का सामान लेकर घर लौट आता है। माँ, देखो मैं क्या लाया हूँ। हाँ बेटा, क्या लाए हो? माँ, देख लो। ठीक है बेटा, रख दो, इससे हमारे कुछ दिन निकल जाएंगे। माँ, आज मैं बहुत खुश हूँ। क्यों बेटा, मुझे भी अपनी खुशी की वजह बता दो। माँ, मैंने एक लड़की देखी है, वो बहुत अच्छी है। मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। बेटा, वो लड़की कौन है? हम गरीब लोग हैं, क्या वो हमारी हालत को स्वीकार करेगी? माँ, वो अमीर है, लेकिन उसके दिल में कोई घमंड नहीं दिखा। मुझे लगता है वो हमें अपनाएगी। बेटा, अगर वो दिल की अच्छी है तो हमें उसकी अमीरी गरीबी की परवाह नहीं करनी चाहिए। धन्यवाद माँ, आपका ये भरोसा मेरे लिए बहुत मायने रखता है। बेटा, क्या तुम्हें उसके घर का पता है? जी माँ, वो पास वाले शहर में रहती है। इतना कहकर राधा और अर्जुन आर्या के घर जाते हैं। वहां आर्या के माता पिता से मिलकर शादी की बात करते हैं। अर्जुन की सादगी और प्यार से प्रभावित होकर वे रिश्ता स्वीकार कर लेते हैं। शादी के बाद ये छोटा सा घर क्या मेरे रहने लायक है? बेटी, घर की खूबसूरती दिल की मोहब्बत से होती है, चीजों से नहीं। मोहब्बत और खूबसूरती का फर्क अब मेरे लिए साफ हो गया है। शाम को अर्जुन काम से थका हुआ घर आता है। अर्जुन, ये तुम्हारा घर है? हाँ, क्यों? जरा सोचो, मैं इतने अमीर घर की लड़की इस छोटे से घर में कैसे रह सकती हूँ? क्यों नहीं, हम भी तो इतने सालों से यहाँ रह रहे हैं। वो बात और थी, लेकिन अब नहीं। मुझे इस गांव से बाहर शहर में एक अच्छा घर लेकर दो। आर्या, जरा सब्र करो, सब्र का फल मीठा होता है। अभी हमारी शादी को कुछ ही दिन हुए हैं, मैं कुछ न कुछ इंतजाम करूंगा। आर्या का घमंड और व्यवहार गांव वालों को भी दिखने लगता है। अर्जुन की बीवी तो बहुत घमंडी है। उसने गांव की जिंदगी को अपनाना नहीं सीखा। एक दिन राधा बीमार हो जाती है और आर्या को उनकी देखभाल करनी पड़ती है। पहले इस छोटे से घर की परेशानी कम थी, अब ये बुजुर्ग भी बीमार हो गईं। अब तो मैं अर्जुन से बात करती हूँ। शाम को अर्जुन घर आता है। अर्जुन, अब मुझसे नहीं होता। अब क्या हुआ? अब इस घर में रहना मेरे बस की बात नहीं। एक तरफ ये छोटा सा घर और दूसरी तरफ ये बीमार बुजुर्ग। आर्या, वो मेरी माँ तो है ही, लेकिन अब तुम्हारी भी माँ है। लेकिन मुझसे इनकी देखभाल नहीं होती। तुम कोई नौकरानी रख लो। आर्या, अभी मैं इतना नहीं कमाता कि नौकरानी रख सकूं। जब गुंजाइश होगी तब रख। मैं पूरा दिन काम कर कर के थक गई हूँ, अब मुझसे नहीं होता। आर्या, मेरी बूढ़ी माँ ने भी दूसरों के घरों में काम करके हमें बड़ी मुश्किल से पाला है। अब क्या मैं उनका साथ छोड़ दूं? मेरे पिताजी तो मेरे बचपन में ही हमें छोड़कर चले गए थे। अर्जुन की यह बात आर्या के दिल पर बहुत गहरा असर करती है। एक दिन आर्या राधा बीबी के पास बैठी होती है। बेटी, मेरी फिक्र मत करो। अम्मा, मैंने आपको हमेशा गलत समझा, लेकिन अब मैं सब कुछ बदल दूंगी। बेटी, तुमने मेरा दिल जीत लिया। आर्या अपने व्यवहार में बदलाव लाती है। आर्या, अर्जुन और राधा बीबी खुशहाल जीवन बिताने लगते हैं। अम्मा, आपके खुलूस ने मुझे बदल दिया है। प्यार ने हमारी जिंदगी बदल दी। अल्लाह तुम दोनों को हमेशा खुश रखे बेटा। प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और आगे दोस्तों को शेयर करें। प्लीज, थैंक्स।